जय सिया राम मित्रों, आप सभी मित्रों का अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपको महाकवि कालिदास की स्टोरी सुनाते हैं। एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी और बहुत बड़ी विद्वान थी। उनको अपनी विद्वता पर बड़ा अभिमान था, क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती संतान थीं। अतः उनके पिता के बाद विद्योत्तमा का होने वाला पति ही उस राज्य का राजा होना था। इसलिए सभी राजा राजकुमार विद्वान वहां आते थे और राजकुमारी से शास्त्रार्थ करते थे और हार कर वापस जाते थे। कोई भी राजकुमारी को शास्त्र में हरा नहीं पाया, जिससे राजकुमारी ने सभी का अपमान करके वापस भेज दिया। अब राजकुमारी से अपमानित विद्वानों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इसकी शादी किसी मूर्ख से कराई जाए। वो लोग मूर्ख की खोज में निकले तो देखा एक व्यक्ति एक पेड़ की एक डाल काट रहा था और उसी डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। तो विद्वानों ने आपस में बात किया कि इससे बड़ा मूर्ख कोई और मिल नहीं सकता। तो उसको पेड़ से नीचे बुलाया और बोले कि तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से करा देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको मौन रहना होगा। अब भैया किसी मूर्ख एक तो, और उसको कह दो कि राजकुमारी से शादी करा देंगे, वो तो खुश हो गया। फिर उसको लेकर विद्वान पहुंचे विद्योत्तमा के पास और बोले कि ये मेरे गुरु हैं, लेकिन ये मौन व्रत रखे हैं, अतः शास्त्रार्थ जो भी होगा आप इनसे इशारों में ही कर सकती। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने इशारे से एक उंगली दिखाई। उनका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है, लेकिन मूर्ख जो व्यक्ति था उसने समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। अतः उसने दो उंगली दिखाई कि ठहर जा, तू मेरे एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, अंधी बना दूंगा। किंतु विद्वानों ने उसकी दो उंगली उठाने का मतलब कुछ और समझाया और बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव दो हैं, अर्थात एक आत्मा है और एक परमात्मा है। राजकुमारी बात से संतुष्ट हो गई। अब राजकुमारी ने अपनी 5 उंगली दिखाई। उनका तात्पर्य था कि 5 तत्व हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या समझा कि ये मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है। तो उसने बिना बोले इशारा किया और अपना घूसा बना के दिखाया कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे घूसा मारूंगा। और क्रोध में उसने अपने दांत भींच लिए। किंतु विद्वानों ने इसका मतलब बताया कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि 5 तत्वों से मिलकर ही शरीर और सृष्टि की रचना होती है। इनके दांत किटकिटाने का मतलब है कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ ईश्वर भक्ति ही मोक्ष प्रदान करती। राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपनी हार मानकर उस मूर्ख से विवाह कर लिया। लेकिन वो तो पूरा मूर्ख था। विद्वान लोग विवाह कराकर 9 2 11 हो गए। अब बचा मूर्ख अकेला। उसने सुबह देखा कि एक ऊंट जा रहा है, तो वो उसको उष्ट्र उष्ट्र कहकर बोल पड़ा, जिससे राजकुमारी को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हो गया। उसने मूर्ख को धक्के मारकर महल से निकाल दिया। तो मूर्ख बेचारा रोता हुआ भूखा प्यासा वहीं एक काली माता का मंदिर था, वहां पर जाकर बेहोश हो गया। माता के चरणों में पड़ा था। उसके ऊपर माता काली को दया आ गई, अतः उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी दया की और एक बूढ़ी स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उससे पूछा कि वो अपनी सारी आप बीती बताकर बेचारा रोने लगा और बोला कि जब तक मैं पढ़ लिख कर विद्वान नहीं बन जाता, माता काली के चरण नहीं छोड़ूंगा,
या तो मर जाऊंगा या माता मुझे पढ़ाएगी। माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, मेरे साथ तुम सरस्वती माता की आराधना करो। अर्थात कालिदास उसी मंदिर में रहकर माता की पूजा भक्ति के साथ सरस्वती माता की आराधना और साधना करने लगे और एक बहुत बड़े विद्वान बन गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी विद्योत्तमा के समेत सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। राजकुमारी की विनय ठुकरा कर वो आगे बढ़ चले। अब कालिदास को बड़ा अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। आगे चले तो उनको रास्ते में बड़ी प्यास लगी, तो एक गांव में रुके और एक वृद्ध महिला जो पानी का घड़ा लेकर कुएं से जाने वाली थी कि उसे देखकर कालिदास बोले कि हे माता, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुमको जानती नहीं, पानी पिलाने से पहले कृपया अपना परिचय दीजिए, मैं आपको पानी अवश्य पिला दूं। कालिदास बोले कि मैं एक पथिक हूं माता, कृपया पानी पिला दो। तो स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो सिर्फ दो हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास बोले कि मैं एक मेहमान हूं, कृपया अब पानी पिला दो। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ कि तुम हो कौन? अब कालिदास निरुत्तर थे। फिर हिम्मत करके बोले कि मैं सहनशील हूं, अब पानी पिला दो। स्त्री बोली, सहनशील दो ही हैं, एक पृथ्वी जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ उठाती है, उसकी छाती को चीर कर लोग बीज बोते हैं, फिर भी वो अनाज से संसार में भंडार भर देती है। और दूसरे वृक्ष हैं जिन पर पत्थर भी मारो तो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, अब बताओ तुम कौन हो? कालिदास की प्यास के मारे हालत खराब थी, मारे के बेहोशी आ रही थी। झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो दो हैं, पहला नख और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार आ जाते हैं। सत्य बताओ, तुम ये ब्राह्मण की वेशभूषा में हो कौन? कालिदास एक साधारण महिला से शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके थे। फिर थोड़ा और झल्ला कर बोले कि मैं मूर्ख हूं। स्त्री बोली, तुम मूर्ख कैसे हो? मूर्ख दो हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पे शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए उसकी चाटुकारिता करता है, उसके गलत तर्कों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते, अब बताओ कौन हो? अब तो कालिदास कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, सीधा वृद्धा के चरणों में गिर गए और पानी की याचना करने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो बत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती खड़ी थी। माता ने कहा, तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। अतः विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। आज से तुम्हारा नाम माता काली के भक्त होने के कारण मैं कालिदास करती हूँ। माता के नामकरण से कालिदास अति प्रसन्न हुए। माता ने उनको महाराज विक्रमादित्य के यहाँ उज्जैन में रहकर काव्य रचना का आदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात कालिदास संस्कृत के महान कवि कालिदास हुए। उनके प्रमुख ग्रंथ कालिदास काव्यामृतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम
आदि अनेक ग्रंथ हैं जिनकी टक्कर के ग्रंथ न पहले लिखे गए थे और न अब तक लिखे गए। इस तरह एक मूर्ख ब्राह्मण पुत्र जिसको अपना नाम तक नहीं मालूम था, इतना बड़ा कवि बन गया, सिर्फ अभ्यास, साधना, मेहनत से, पढ़ाई करके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे कालिदास की तरह मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगे। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करना न भूलना। जय हिंद, जय भारत।